नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुबह के 7 बज रहे हैं। शुरुआत करेंगे आंखें खोलो इंडिया की और दिखाएंगे आपको कल रातों रात कांग्रेस ने किस तरह ऑपरेशन मिडनाइट शिफ्ट चलाया। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह की बड़ी खबरों में दिखाएंगे सूरत से आई एक दर्दनाक खबर। इसके साथ ही दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई और यूपी पंजाब की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। बिहार में विश्वास मत हासिल करने के बाद एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। महागठबंधन सरकार के वक्त पास प्रोजेक्ट पर कैबिनेट सचिव ने रोक लगाई। अब नए मंत्री से लेना होगा अप्रूवल। 31 जुलाई को नीतीश कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल कराने दिल्ली नहीं जाएंगे सुशील मोदी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नीतीश कैबिनेट में नहीं होंगे शामिल। विश्वास मत के बाद लालू का नीतीश पर हमला का अब नीतीश से कभी नहीं हो सकती दोस्ती। लालू ने कहा परिवार पर लगे आरोपों में नीतीश का हाथ, समर्थन को बताया बड़ी भूल। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का दावा, केजरीवाल ने बीजेपी के बड़े नेता से की मुलाकात। कहा केजरीवाल जेटली मानहानि केस में माफी मांगने को तैयार। हाथ जोड़कर कहा पीएम के खिलाफ नहीं बोलूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम बोलने को लेकर बीजेपी विधायक राज पुरोहित और एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान भिड़े। अब बीजेपी चुनाव आयोग से एमआईएम और एसपी विधायक की सदस्यता रद्द कराने की करेगी अपील। जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकारों पर महबूबा की चेतावनी। का संविधान की धारा 35A में बदलाव किया तो कश्मीर में किसी के हाथ में नहीं होगा तिरंगा। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने बताया बयान को तिरंगे के अपमान। पाक से टेरर फंडिंग पर एनआईए की गृह मंत्रालय को सिफारिश। का उरी और पुंछ में बंद हो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। एनआईए ने सीमा पर व्यापार को बताया आतंकी फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया। एनआईए ने मुस्लिम स्कॉलर जाकिर नायक को भगोड़ा घोषित किया। संपत्ति जब्त करने का ऐलान। प्रॉपर्टी की पहचान कर जल्द शुरू होगी कुर्की की कार्रवाई। पिछले साल 1 जुलाई को भारत से भागा था जाकिर। एनआईए ने शुरू की यूपी विधानसभा में संदिग्ध पाउडर मिलने की जांच। सीएफएसएल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पहुंची विधानसभा। 12 सदस्यों की एनआईए टीम ने विधानसभा के अंदर जायजा लिया। कैग रिपोर्ट में एयरफोर्स के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर गंभीर सवाल। ईस्ट टेस्ट में फेल हुई 30% मिसाइल। मंजूरी के बाद भी तकनीकी खामियों के कारण चीन सीमा पर तैनात नहीं हो सकती मिसाइल। नवाज शरीफ की जगह उनके भाई शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। खबरों के मुताबिक नवाज की पार्टी नेताओं के साथ बैठक में भाई के नाम पर मुहर लगाई। नवाज ने 2018 तक सरकार के कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद जताई। देश के 20 राज्यों में बाढ़ के कहर से अब तक 600 लोगों की मौत। गुजरात के पाटन, बनासकांठा समेत कई जिले बाढ़ से बुरी तरह बेहाल। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, उदयपुर जिले में भी बाढ़ का कहर। बाड़मेर में पुल टूटने से 25 गांव का संपर्क टूटा। उदयपुर में पुलिया पार करते समय पानी के तेज बहाव में फंसा स्कूटी सवार, स्कूटी छोड़कर बचाई जान। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत। 20 जिलों में बाढ़ का भयंकर कहर। हुगली में बाढ़ के पानी में नाव पलटने से एक शख्स की मौत। नासिक में गोदावरी की तेज धार में बही पार्किंग में खड़ी बस। रस्सी से बांधकर क्रेन के सहारे बाहर निकाला। तेज बारिश से लगातार बढ़ रहा है गोदावरी का जलस्तर। रेलवे में खराब खाने के खुलासे के बाद मुगलसराय स्टेशन पर डीआरएम की रेड। कई फूड स्टॉल के किचन में घूमते दिखे चूहे। मगध एक्सप्रेस की पेंट्री कार में नहीं दिखी साफ सफाई। डीआरएम ने चेतावनी दी। हैदराबाद ड्रग रैकेट केस में तमिल एक्टर रवि तेजा से हुई पूछताछ। एसआईटी ने 8 घंटे तक किया सवाल जवाब। फिरोजाबाद में बिजनेसमैन किडनैपिंग केस से पुलिस ने उठाया पर्दा। संजीव गुप्ता ने खुद रची थी अपहरण की साजिश। एसटीएफ ने संजीव गुप्ता को पानीपत से बरामद किया। परिवार ने 100 करोड़ रुपए फिरौती मांगने की बात कही थी। सूरत में एक पिता को बेटी से पान मसाला मांगना पड़ा महंगा। खिड़की से पान मसाला का पैकेट फेंकते समय 5वीं मंजिल से गिरी बेटी, मौके पर मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उदयपुर में ट्रक और ट्रॉली की भीषण टक्कर। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से हुआ हादसा। करीब 5 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। पुणे में इंसानियत हुई शर्मसार। सड़क हादसे के बाद 25 साल की डॉक्टर की सड़क पर तड़प तड़प कर मौत। लड़की को किसी ने भी नहीं पहुंचाया अस्पताल। स्कूटी से जा रही लड़की को टैंकर ने मारी थी टक्कर। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। जापान के पास समुद्र में गिरा। उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया कर सकते हैं सैन्य कार्रवाई। गोल्ड टेस्ट के तीसरे दिन और मजबूत हुई टीम इंडिया। 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए 189 रन। श्रीलंका पर 498 रनों की बढ़त। कोहली और मुकुंद की शानदार पारी। और 5 मिनट 25 खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में सबसे बड़ी खबर कांग्रेस के ऑपरेशन मिडनाइट की।
2 दिन में 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद गुजरात कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने और अपने कद्दावर नेता अहमद पटेल की राज्यसभा की राह आसान करने में जुट गई है। इसी के तहत कल रातों रात कांग्रेस ने ऑपरेशन मिडनाइट शिफ्ट चलाया। गुजरात से अपने खेमे के 40 विधायकों को बाई प्लेन बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में पहुंचाया गया। कांग्रेस को डर है कि जिस तरह से उसके 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, कहीं उसके और विधायक बीजेपी में शामिल न हो जाएं। दरअसल कांग्रेस ये सारी कवायद राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल की जीत सुनिश्चित करने के लिए कर रही है। अहमद पटेल की जीत अब कांग्रेस की साख का सवाल बन गया है। तभी तो वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बेंगलुरु पहुंचाए गए 40 विधायकों को पहले जिस जगह ठहरना था उसे अंतिम समय में बदल दिया गया। कांग्रेस के विधायक अब एयरपोर्ट से दूर मैसूर रोड पर ईगल्टन रिजॉर्ट में रुके हैं। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी के शिव कुमार और कनकपुरा से सांसद डी के सुरेश को इन विधायकों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस की इन कोशिशों से पार्टी टूटने से बच पाएगी और क्या अहमद पटेल की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। मोदी का प्रेशर है, नरेंद्र मोदी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। एवरीथिंग इज ऑल राइट, वील गो टू तिरुपति। गुजरात में अपने कुनबे को बचाने में जुटी कांग्रेस ने अपने साथ के 44 में से 40 विधायकों को बेंगलुरु पहुंचा दिया है, जबकि 4 सीनियर विधायक अभी गुजरात में ही डेरा डाले हैं, क्योंकि कांग्रेस को इन 4 विधायकों पर पाला बदलने का डर नहीं है। कांग्रेस के ये 40 विधायक अहमदाबाद और राजकोट से विमान से उड़े और सीधे बेंगलुरु पहुंचा दिए गए। बेंगलुरु पहुंचते ही कांग्रेस के इन विधायकों ने अपने कुनबे में मची भगदड़ के लिए सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। मोदी का प्रेशर है, नरेंद्र मोदी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बहुत प्रेशर है वहाँ पर। नहीं कोई फेसर नहीं। बेंगलोर आए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए, बाकी कोई फेसर नहीं हमारे। कांग्रेस को अपने विधायकों को बेंगलुरु पहुंचाने की वजह है ये पिछले 2 दिनों से आ रही ये तस्वीरें। गुरुवार को कांग्रेस के 3 विधायकों ने और फिर शुक्रवार को भी 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2 दिन में 6 इस्तीफों के बाद कांग्रेस को सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा। पार्टी में और टूट न हो इसके लिए अपने साथ बचे विधायकों को बीती रात अहमदाबाद और राजकोट से बेंगलुरु पहुंचा दिया गया। आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पर देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो एमएलए हैं उनको लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं वो जा रहे हैं बेंगलोर। बीजेपी और शंकर सिंह वघेला ग्रुप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 15 से 20 एमएलए जो हैं वो टूट करके बीजेपी की तरफ आ सकते हैं और उनमें से कई एमएलए पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं, जिससे अहमद पटेल की इक्वेशन बिगड़ जाएगी और उसके बाद ही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई है। खबर है कि कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु के क्लार्क एक्सोटिका रिजॉर्ट में ठहराया गया है। कांग्रेस अपने विधायकों को 7 अगस्त तक बेंगलुरु में ही रखेगी। 8 अगस्त को इन्हें फिर से गांधीनगर में वोटिंग के लिए लाया जाएगा। नहीं, डर का कोई बात नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी ने जो हाउस रीडिंग जारी किया है और उसके माध्यम से कांग्रेस के एमएलए पे जो दबाव कर रहा है, वो गुजरात के अंदर उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए बचाने के लिए, लोकशाही बचाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़े, ये माध्यम से हम कर रहे हैं। हमें माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में मिलाने का पूरा गेम प्लान शंकर सिंह वाघेला ने रचा है। जानकारी के मुताबिक वाघेला ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर प्लान तैयार किया। इसी के तहत पहले वाघेला ने कांग्रेस छोड़ा, उसके बाद 2 दिन में 6 कांग्रेसी विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। खबर यह भी आई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कम से कम 10 से 15 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इससे राज्यसभा चुनाव में जहां बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल की राह मुश्किल होगी। दूसरी तरफ देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने भी अहमद पटेल की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी के तहत विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया गया। राज्यसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए सदन में विधायकों की कुल संख्या 1/4 समर्थन जरूरी होता है। गुजरात विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 182 है। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद संख्या 176 रह गई है। राज्यसभा के एक उम्मीदवार की जीत के लिए अब 44 विधायकों की जरूरत है। अब कांग्रेस की उम्मीदें बेंगलुरु भेजे गए विधायकों पर ही टिकी है। यही विधायक राज्यसभा में अहमद पटेल की जीत की चाबी है।
कांग्रेस ये भी जोड़ घटाव करने में लगी है कि अगर उसके 6 और विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो गुजरात विधानसभा में 170 विधायक बचेंगे। ऐसे में जीत के लिए 1/4 42.5 विधायक यानी कुल 43 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यानी अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने में फिर भी मुश्किल नहीं आएगी। 101% हम जीत के लिए कॉन्फिडेंट है। इसलिए इतना ही नहीं, दीवार पर लिख लो कि हमारी ये राज्यसभा की सीट हम जितने भी पर्याप्त वोट चाहिए उससे भी ज़्यादा वोट लेकर हम ये सीट जीतेंगे और हमारे जो एमएलए हैं उनको वोट देने के लिए तत्पर है। कांग्रेस को यकीन है कि उसके विधायक डिस्क्वालीफाई होने के डर से क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कर वो 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इससे वो क्रॉस वोटिंग का जो डर है उससे बच जाएगी, क्योंकि एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं पार्टी विप के अगेंस्ट तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और 6 साल तक फिर कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है बीजेपी ने कई एमएलए को टिकट का प्रॉमिस दिया हो, शायद इसकी वजह से वो एमएलए अपने डिस्क्वालिफिकेशन के डर से आगे चुनाव लड़ने के लालच में क्रॉस वोटिंग ना करें। केरल में बीजेपी ऑफिस पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ उपद्रवी ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से बीजेपी के दफ्तर पर हमला करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह कि जब ये बदमाश हमला कर रहे थे तो वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की बजाय चुपचाप ये सब देखती रही। बीजेपी दफ्तर पर हमले का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर है। पहले ईंट पत्थर से हमला, फिर लाठी से अटैक और उपद्रवियों के हमले को देखती तमाशबीन पुलिस। जी हां, कुछ बदमाश एक के बाद एक घरों को निशाना बना रहे थे। कभी बेधड़क ईंट फेंक रहे थे तो कभी पत्थर से निशाना लगा रहे थे। इतने से भी नहीं हुआ तो घर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लाठी से तोड़ने की कोशिश की। इतना सब कुछ हो रहा था और बाहर पुलिस वाले सब कुछ देख रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हमले की ये तस्वीरें शुक्रवार सुबह की हैं। हमला तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के दफ्तर पर हुआ था। शुक्रवार को सूरज निकलने से पहले तिरुवनंतपुरम में 2 बाइक पर सवार कुछ लोग बीजेपी के दफ्तर के बाहर पहुंचे और ईंट, पत्थर और लाठी से हल्ला बोल दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने डंडे और धारदार हथियार ले रखे हैं। हमलावरों पर केरल की पुलिस का भी कोई खौफ नहीं दिखा। जैसे ही हमलावर दफ्तर के अंदर दाखिल हुए, अंदर मौजूद पुलिस वाले जान बचाकर बाहर भाग खड़े हुए। एक पुलिस वाले ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, एक हमलावर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की और उसे साइड कर दिया। बीजेपी दफ्तर पर हमला करने वाले 4 लोग थे। पुलिस की भी संख्या इतनी ही थी, लेकिन पुलिस वालों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। हमलावर करीब 15 मिनट तक इसी तरह तोड़फोड़ करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, ऑफिस में खड़ी कारों को तोड़ते रहे और फिर पुलिस वालों को धमकाते हुए बाइक से चलते बने। आपको बता दें कि जिस वक्त बीजेपी ऑफिस पर यह अटैक किया गया, उस वक्त केरल बीजेपी के अध्यक्ष के राजशेखर पार्टी ऑफिस में ही मौजूद थे। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची। बीजेपी का इल्जाम है कि पार्टी दफ्तर पर हमला करने वाले सीपीएम के कार्यकर्ता थे। इस हमले के बाद बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट किया और फिर इसके लिए राज्य सरकार और उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली और मुंबई की बड़ी खबरें। दिल्ली की पुलिस लाइन में लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले का बेटा था। लग्जरी लाइफ जीने के लिए पुलिस वाले का बेटा चोर बन गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप की शिकार 10 साल की बच्ची के अबॉर्शन की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 32 हफ्ते में अबॉर्शन को जान को खतरा बताया है। मुंबई में इन दिनों लाल एक्टिवा वाली मॉडल का खौफ है। दर्जनों दुकानों में ये मॉडल खरीदारी के बहाने लाखों का चूना लगा चुकी है। पुलिस ने 5 केस दर्ज किए हैं। सीसीटीवी के सहारे पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने सिरफिरे मनचले को गिरफ्तार किया है। मनचले पर 2 महीने में 30 से ज्यादा छेड़खानी के आरोप हैं। बांद्रा और खार में मॉर्निंग वॉक के समय जिब्रान छेड़खानी करता था।
मुंबई के दादर स्टेशन से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर चोर प्लेटफॉर्म पर सो रहे यात्रियों को निशाना बनाता था। सीसीटीवी में प्लेटफॉर्म पर सो रहे शख्स का मोबाइल निकालता दिखा था आरोपी। और दिल्ली में किस तरह शौक के लिए पुलिस वाले का बेटा बन गया चोर, आपने देखा। चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं यूपी पंजाब की बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद के साहिबाबाद में टिम्बर कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हेलमेट पहने दो बदमाशों ने दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ 8 गोलियां चलाई। हत्या की वजह पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। यूपी के बहराइच में कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। आदमखोर तेंदुआ अब तक 2 मासूम बच्चों को अपना शिकार बना चुका था। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली है। सीएम वसुंधरा राजे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की मां मोहिंदर कौर के निधन पर दुख जताने पटियाला पहुंची। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने भी अमरिंदर सिंह की माता मोहिंदर कौर के निधन पर शोक जताया। पंजाब के मोगा में कोट सदर खां गांव में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान एक भाई ने दूसरे भाई पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।